गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, टू पैरेलल प्लेट्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज सेट अप अक्रॉस देम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स। तो हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में 60 वोल्ट का है। We have to find out the electric field intensity. We have a formula E is equal to minus dV upon dr. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे E is equal to minus dV, तो ये माइनस लिख दिया, dV है 60 वोल्ट दिया, भर देंगे। What is dr? dr is the distance, but the distance is given in centimeter. हमें हमेशा SI यूनिट का इस्तेमाल करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो ये जो dr दिया है ये है 5 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये मीटर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 मीटर। आप इसको यहाँ पे भर दीजिए 0.05 मीटर। आप इसको सॉल्व कीजिए तो पॉइंट हट गया, आगे 2 नंबर हैं तो ऊपर लग गए 2 जीरो। हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू माइनस 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास 1200। क्या आएगा, V का मतलब वोल्ट, और नीचे डिस्टेंस यानी मीटर ऊपर चला गया तो पर मीटर, इसके यूनिट आ गए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस 1200 वोल्ट पर मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड with its axis making an angle of 30 degree with uniform electric field of 10 raised to power 5 Newton per coulomb. If it experience a torque of 10 under root 3 Newton meter, calculate number 1 the magnitude of charge on the dipole, number 2 potential energy of a dipole. तो ये हमारे पास एक डाइपोल है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और ये डाइपोल जो है इसकी लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ये जो 2a लेते थे, ये 2a किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये डाइपोल कितने एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये डाइपोल एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री, मैंने यहाँ 30 डिग्री लिख दिया। और जो टॉर्क एक्सपीरियंस हो रही है, इसको यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, एक इधर फोर्स लग रही है, तो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से जब लगती है तो हम उसको बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ टॉर्क दिया है, टॉर्क ऑफ 10 अंडर रूट 3 न्यूटन मीटर लग रही है, तो ये मैंने टॉर्क लिख दी। फाइंड आउट करना था हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल, तो डाइपोल के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो हमें एक फार्मूला पता है कि डाइपोल का मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो यहां से आप चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि 2a है द लेंथ ऑफ द डाइपोल, वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर। P है डाइपोल मोमेंट, तो हमें डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा। अब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था कि जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो टॉर्क कितनी होती है, टॉर्क आती थी PE साइन ऑफ थीटा। एक ये फार्मूला पढ़ा है, और एक पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा था, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये दो फार्मूले हैं, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। अगर पूछा होगा टॉर्क, तो फार्मूला है PE साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी पूछी होगी तो यहां लिखेंगे टॉर्क की जगह U लिखेंगे, और PE के साथ माइनस PE कॉस थीटा। दीज आर द 2 फार्मूलाज। तो पहला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टॉर्क दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है, E दिया है, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां से हम P निकाल सकते हैं। P निकल गया तो Q निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भरते हैं टॉर्क, यहाँ निकालना क्या पड़ेगा हमें, P। तो जो निकालना उसको यहीं रहने दो, बाकी सब उठाओ दूसरी तरफ ले आओ। तो हमारे पास आया P इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाई E साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आया P इज इक्वल टू टॉर्क कितना दिया है, 10 अंडर रूट 3, और E कितना दिया हुआ है, 10 रेज़्ड टू पावर 5 साइन 30 डिग्री, ये लिख दिया साइन 30 डिग्री। तो हमारे पास P किसके बराबर आया, P आया 10 अंडर रूट 3, और ये 10 रेज़्ड टू पावर 5 साइन 30 होता है 1/2।
तो हमारे पास ये आ गया 2 ऊपर चला गया तो इसको लिख दिया 2√3 इसके साथ लिख दिया। और 10⁵ ऊपर चला गया तो ये बच गया 10⁻⁵ और -5 और 1 कितना -4। तो ये हमारे पास आ गया 2√3 इंटू 10⁻⁻4। ये आया हमारे पास डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कूलम मीटर। तो ये आ गया डायपोल मोमेंट। जब डायपोल मोमेंट आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो चार्ज इस फॉर्मूले से। तो चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज है Q इज इक्वल टू P/2A। P कितना निकाला 2√3 इंटू 10⁻⁻4 और 2A क्या है लेंथ ऑफ द डायपोल। तो लेंथ ऑफ द डायपोल हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 100। उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं, ये मीटर में हो गया। या तो डिवाइड कर दीजिए ऐसे लिख लीजिए। तो मैंने यहां लिख दिया 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हमारे पास Q किसके बराबर आ गया, तो आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बच गया यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने √3 इंटू -2 ऊपर चला गया तो 10⁻⁻4 पहले सा था, 10⁻⁻2 ऊपर गया +2 हो गया। तो हमारे पास Q कितना आया √3 इंटू 10⁻⁻2। तो ये आया हमारे पास चार्ज का यूनिट कूलम। तो एक तो आंसर आ गया, यही पूछा था द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डायपोल। तो मैग्नीट्यूड कितना आया Q इज इक्वल टू √3 10⁻⁻2 कूलम। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसने, इसी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास ये है U इक्वल टू -PE cos थीटा। तो यहीं पे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस और P कितना निकाला, तो P हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पे, ये हमने फाइंड आउट किया था। ये P की वैल्यू यहाँ भर देते हैं तो ये आया हमारे पास 2√3 इंटू 10⁻⁻4। ये है P। साथ में E कितना दिया हुआ है, E दिया है हमारे पास 10⁵, तो लिखा है 10⁵ cos थीटा कितना है 30 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -2√3 ऐसे लिख देंगे इंटू 10⁻, बेस बराबर है पावर, ऐड कर देते हैं तो 5 से 4 गया 1, और cos 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है √3/2। तो U इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऐसे लिखेंगे और ये 10 आ गया, √3 इंटू √3 होता है 3। तो U इज इक्वल टू -30। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल। तो दिस इज द आंसर U इक्वल टू -30 जूल। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज if 100 joule of work be done to move electric charge equal to 4 coulomb from a place where potential is 10 volt to another place where potential is a V volt, find the value of V। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक A पॉइंट है, इस A पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो है VA which is given 10 वोल्ट। यहाँ पे हमने चार्ज रखा है 4 कूलम चार्ज Q नॉट। उस Q नोड को यहां से उठा के कहां ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे B पॉइंट पे। B पॉइंट पे कितनी वोल्टेज है हमें पता नहीं है, नो V वोल्ट है। ये V वोल्ट कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन है चार्ज 4 कूलम, A पॉइंट पे वोल्टेज 10 वोल्ट, B पॉइंट पे वोल्टेज V लिखा है जो हमें फाइंड आउट करनी है, और A से लेके B तक चार्ज को ले जाने में कुल कितना काम करना पड़ता है, तो लिखा है 100 जूल ऑफ वर्क का 100 जूल ये लिख दिया। तो वी हैव ए फॉर्मूला work done per unit test charge to move from A to B is equal to potential at B minus potential A। जो फाइनल होता है उससे इनिशियल को माइनस करते हैं। तो यहां से आप चार्ज को लेके गए इधर तो VB माइनस VA ऐसे लिखते हैं। ये फार्मूला इस फार्मूले में भर दीजिए। तो वर्क डन की जगह क्या लिखेंगे, 100 जूल दिया तो 100 जूल लिख दिया। Q नोट कितना दिया 4 कूलम 4 लिख दिया। VB कितना लिखा है पता नहीं, V लिखा है। VA कितना है 10 वोल्ट ये लिख दिया। तो आप जब यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये 25।
तो v को इधर लेके आएंगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी ये 10 को, तो 25 प्लस 10 इज इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू आएगा आपके पास 30 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप A से इसको B की तरफ लेके जाओगे तो A पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो B पे पोटेंशियल कितना होगा, 35 वोल्ट होगा। ये आंसर आएगा। इसमें आप कई बार क्वेश्चन को चेंज किया जाता है, उसमें ऐसे लिख दिया जाता है कि 100 जूल वर्क डन किया हुआ है और बाकी 4 कूलम है, और ये पोटेंशियल कई बार यहाँ पे लिखा होगा -10 वोल्ट। तो अगर यहाँ -10 वोल्ट होगा तो इधर कितना होगा, तो उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे v लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे अगर -10 लिखा होगा तो ये 10 की जगह माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 तो उधर जाएगा तो 15 वोल्ट आ जाएगा। तो इसको किसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो सपोज कर लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है, ये रखा हुआ है, ये चार्ज दिया है 4 × 10⁻⁻7 कूलम। यहां से 9 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे कोई P पॉइंट है, डिस्टेंस R जो है दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो इस P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कुल कितना पोटेंशियल होगा। सो वी हैव ए फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into Q upon R, where Q is the charge, source charge, R is the distance। तो सबसे पहले यहाँ पे बाकी तो ठीक है, डिस्टेंस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 9 को आप 100 से डिवाइड करेंगे और इसको आप लिखेंगे 9 × 10⁻⁻2 मीटर। यहाँ पे भर दीजिए तो आपके पास पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इज इक्वल टू ये 1/4 pi epsilon naught की जगह आप लिखेंगे 9 × 10⁹। क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई आर। आर कितना निकला आपके पास 9 × 10⁻2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये 4 बच गया ऊपर, इंटू ये बेस है 10 सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं 10⁻9 10⁻7, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻2 का हो जाएगा +2। तो आपके पास आया 4 × 10⁻9 और 2 हो गए 11, 11 से 7 चले गए 4, तो 4 × 10⁻4 ये आया आपके पास पोटेंशियल। दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। उसी P पॉइंट पे जिसकी आपने अभी वोल्टेज निकाली, P पॉइंट पे जो वोल्टेज थी उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ VP, पोटेंशियल एट P पॉइंट, वो थी 4 × 10⁻4 वोल्ट। उसी पॉइंट पे इन्फिनिटी से कोई आप चार्ज लेके आते हो, दिस इज द चार्ज Q नोट जो भी है, Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻9 कूलम। इस चार्ज को P पॉइंट पे लाने के लिए हमें कुल कितना काम करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या आएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज कितना दिया है 2 × 10⁻9, और जहां कहां पे लाना है, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 4 × 10⁻4। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और इंटू 10⁻9 और +4 कितने होते हैं -5। तो ये वर्क डन हुआ, वर्क का यूनिट जूल होता है, तो ये आंसर आ गया। ये आपको इतना काम करना पड़ेगा टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल आर 32 न्यूटन पर कूलम एंड 16 जूल पर कूलम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट पे चार्ज रखा है क्यू, पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज ए पॉइंट से आर दूरी पे, आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है,
इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है दी हुई है E इज इक्वल टू 32 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल इस चार्ज का यहाँ पे कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल है 16 जूल पर कूलम। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब पूछा था एट ए पॉइंट डी टू ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 32 न्यूटन पर कूलम एंड पोटेंशियल इज 16 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां से यहां का डिस्टेंस r फाइंड आउट कीजिए और ये चार्ज क्यू कितना है ये फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि P पॉइंट पे क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो इस चार्ज की वजह से जो हमें पता नहीं है, अगर मान लीजिए चार्ज Q है तो Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon R square. This is the electric field at point P due to this charge. पर ये दी कितनी है 32, so this is equal to 32. This is equation number 1. Similarly, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इसने बोला 16, तो ये 16 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ऐसे करके 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में दोनों कट जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये रकम आपके पास बची, ऊपर वाली लिखो Q अपॉन R स्क्वायर, और नीचे वाली जो उल्टा हो जाती है R डिवाइडेड बाई Q is equal to 32 divided by 16। Q से Q कट गया, R से एक R कट गया, आपके पास बचा 1/R is equal to 32/16। उल्टा कर दीजिए R डिवाइडेड बाई 1 और इसको कर दीजिए आप 16 डिवाइडेड बाई 32। तो 16 1 16 2 32, सो R is equal to 1/2। इसको आप लिख सकते हैं 0.5 मीटर। तो R आपके पास कितना आ गया 0.5 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। पहला आंसर यही पूछा हुआ था इसने कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा पूछा इसने कैलकुलेट द चार्ज, कि चार्ज को फाइंड आउट कीजिए। अब ये जो R की वैल्यू आपके पास आई, ये जो 0.5 आया, इसको लीजिए और आप इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भर दीजिए। आप इसमें भर देते हैं, आपके पास R की जगह R की वैल्यू भर दीजिए, Q आ जाएगा। तो ये जो R की वैल्यू आपने निकाली, ये 1/2 या 0.5, इसको लीजिए सेकंड इक्वेशन में भर दीजिए। तो सेकंड इक्वेशन जो है, ये सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिखा था, इसको लिखेंगे 9 × 10⁻⁹ इंटू आगे लिखेंगे Q डिवाइड बाई R, R आपने निकाल लिया 0.5 इज इक्वल टू 16। जो निकालना उसको यहीं पे रहने दिया, बाकी दूसरी तरफ ले गए। तो आपके पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू, ये 0.5 उधर चलाएगा तो उससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 8। दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, और डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁹। तो जब ये आपने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू 10⁻⁹ आप ऊपर ले जाइए, तो ये आ गया 8 डिवाइड बाई 9 और ये 10⁻⁻⁹। अब 9 से 8 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पे एक 0 चाहिए। तो हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये 80 बन जाता है। और 10 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास ऐसे लिखना पड़ेगा, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, ये किया आपने तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 80 डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻, यहाँ 1 था ऊपर चला जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -9 और -1 हो जाएगा -10। और ये जो आपके पास बचा 9 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 9, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.89 × 10⁻⁻10 कूलम, ये आ जाएगा चार्ज। तो आपके पास आएगा ये, जैसे ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। दिस इज आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दोनों है दोनों चार्ज। एट व्हाट पॉइंट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द पोटेंशियल जीरो। उन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो देखिए, मान लेते हैं ये आपके पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट पे दो चार्ज रखे हैं, क्यू ए जो दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। बी पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज -2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये दोनों चार्ज दिए हुए हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में मैंने लिख दिया 0.15 मीटर है। अब आपने बताना है कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों चार्जेस को, इसके किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो कंसिडर कर लेते हैं कि सो दिस इज द पॉइंट। मान लीजिए दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट को ओ बोल दिया, जहां पे पोटेंशियल जीरो है, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज दिस एंड ड्यू टू चार्ज दिस। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। लेट अस सपोज एट ए डिस्टेंस x द पोटेंशियल इज जीरो। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये बाकी कितना बच गया यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस है 0.15, टोटल 0.15। उसमें से x को माइनस कर दो तो ये बच गया, तो बाकी डिस्टेंस बचा 0 माइनस 0.15 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी लंबाई जो है, डिस्टेंस जो है 0.15 है। यहां से x माइनस कर दो तो बाकी बच गया 0.15 माइनस एक्स। ये लेंथ बाकी बच गई O से लेके B पॉइंट तक। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू द चार्ज A एंड ड्यू टू चार्ज B, दोनों को सम करेंगे। A पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से O पे x डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से। पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4πε0 Q डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो हमने मान लिया कि O पॉइंट पे A चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल, उसका नाम मैंने लिखा VA। फार्मूला 1/4πε0, चार्ज है QA जो ये रखा है, डिस्टेंस कितना यहाँ का x को लिख दिया। तो आप लिखेंगे VA इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। QA चार्ज कितना दिया 3 इंटू 10⁻⁸ लिख दिया और डिस्टेंस x से ये नीचे लिख दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो VA इसकी आपके पास क्या आएगा, 9 3 27 आ जाएगा और ये 9 से 8 चले जाएगा 1, तो ये बच गया 10 से मल्टीप्लाई किया 270 डिवाइडेड बाई x। ये आया पोटेंशियल O पे ड्यू टू द चार्ज A। सिमिलरली O पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो फार्मूला होगा पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू द चार्ज B इज इक्वल टू 1/4πε0, चार्ज है QB डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ 0.15 माइनस x। पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भर दी 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज दिया हुआ -2 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाई, नीचे आपने डिवाइड करना है 0.15 माइनस x से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे VB इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 9 2 आपके पास क्या जाएगा -18 इंटू 10⁻⁹, 9 से 8 चले गए 1, फिर से नीचे बचा 0.15 माइनस x। ये मल्टीप्लाई कर दे तो पोटेंशियल एट B कितना हो गया -180 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस x। ये आपके पास B पे आया। अब आपको पता है कि टोटल पोटेंशियल O पॉइंट पे कितना था, 0। तो हमने टोटल पोटेंशियल निकाला है O पॉइंट पे, A की वजह से ये है, B की वजह से ये है, तो दोनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम दोनों को सम कर लेते हैं। तो दोनों को सम यानी कि VA प्लस VB शुड बी इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल A कितना था 270 डिवाइडेड बाई x, प्लस पोटेंशियल B कितना था, ये माइनस है तो ऐसे लिखेंगे -180 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस x, और ये किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, इससे मल्टीप्लाई इधर कर दो, इससे मल्टीप्लाई इधर कर दो। ये 2 मिनट, इसको ऐसा करें 270 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, ये माइनस वाली रकम जो उस साइड ले जाओ तो आपके पास आएगा 180 और ये 0.15 माइनस x। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास, तो आपके पास आएगा 270 इंटू 0.15 माइनस एक्स
इक्वल टू 180 इंटू एक्स। ये सारा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपके पास है 270 और 0.15 को मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, 270 इंटू माइनस एक्स किया तो ये आ गया, 180 एक्स ये मल्टीप्लाई करके कर दिया, माइनस 270 दूसरी तरफ गया तो ऐड हो गया 450 एक्स आ गया। फिर आप एक्स निकालना है तो उसके नीचे रख दिया, तो एक्स इज इक्वल टू 40.50 डिवाइड बाई 450। जब इनको डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 0.09 मीटर। ये डिस्टेंस मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर आंसर। दिस इज आंसर।